हाँ जी, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी कविता शिक्षण के तहत कक्षा 9वीं की द्वितीय कविता सूरदास के पद की व्याख्या अच्छे से करने जा रहे हैं। आज के सेक्शन में हम इस कविता की व्याख्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग जानेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे और इसके पार्ट 2 में हम इसके प्रसंग, विशेष, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, भाषा बोध और कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कविता के बारे में। सबसे पहले सूरदास जी के पद। सूरदास जी संत काव्यधारा के एक बहुत ही प्रमुख कवि थे जो कि जन्म से अंधे थे। सूरदास जी के जन्म के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इनके जन्म किस जगह पर हुआ, इनके माता पिता आदि सभी के बारे में पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी हमारी पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में बताया गया है कि इनका गांव, इनका जो जन्म है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ। तो आज हम सबसे पहले सूरदास के पद, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक की द्वितीय कविता है, की व्याख्या से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इनके कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही लिख कर रखे हैं ताकि समय अधिक न लगे और हम इसे कम समय में अच्छे से समझते हुए पूरा कर सकें। तो पहला पद ये 8 लाइनों का है बेटे। सबसे पहले जसोदा हरि पालने झुलावे। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। बाल्यकाल में श्री कृष्ण का जीवन, उनके रहन सहन, माता पिता, उनकी आदतों, ये सब इन्होंने वर्णन किया है बहुत अच्छे से। जन्मांध होते हुए भी सूरदास जी ने इनका जो चित्रण है, एक आँखों वाले व्यक्ति से ज़्यादा इसका वर्णन उन्होंने पूरे मार्मिक ढंग से किया है, अच्छे ढंग से किया है। सबसे पहले जशोदा माता हरि, यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है, पालने में झुला रही है। जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जशोदा मैया श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। हलरावे का भाव है हिलाती है। दुलाराई मतलब दुलार करती है। महलावे पुचकारती है। हिलाती है, दुलारती है और पुचकारती है। जोई सोई कछु गावे, जो जो उसके मन में जो कुछ भी आ रहा है वो उसे गा रही है। तीसरी लाइन, मेरे लाल को आओ नींदरिया। अब वो नींदिया को बुला रही है, नींदरिया को नींद को बुला रही है कि निंदिया रानी, तू मेरे लाल, मेरे बेटे के पास आ जाओ। काहे न आव सुआवे, तुम इसे जल्दी से आकर सुलाती क्यों नहीं हो। तू काहे नहीं बेगी आवे, बेगी का भाव है बेटे जल्दी, तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो। ताको कान बुलावे, कान यहाँ श्री कृष्ण को फिर से कहा गया है, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। यशोदा मैया अपने बेटे को कान्हा कहकर बुलाती थी, तुमको कान्हा बुला रहे हैं, तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही। इतने में ही कभुक, कभी तो, पलक अपनी पलकें, हरि श्री कृष्ण मूंदी लेते हैं, मूंदी मतलब बंद कर लेते हैं। कभी तो श्री कृष्ण अपनी पलकें बंद कर लेते हैं। कबुक अदर फरकावे, अदर होते हैं बेटे होंठ, कभी अपने होठों को हिलाने लगते हैं। फरकावे मतलब हिलाने लगते हैं। सोवत जानी मौन वह रह रही, श्री कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा मैया बार बार, मौन मतलब चुप हो जाती है, बिल्कुल चुप हो जाती है। करी करी सैन बतावे, सैन का भाव होता है बेटे इशारे, और इशारों से दूसरों को बातें समझा रही है। कृष्ण को सोता हुआ जानकर वह चुप हो जाती है और दूसरों को अपनी बात इशारे करके समझा रही है। इही आतुर, इही आतर मतलब इतनी देर में, इतनी ही देर में। अकुलाई उठे हरि, अकुलाई का भाव बेचैन, बेचैन होकर
श्री कृष्ण उठ जाते हैं। जसुमती मधुर गावे, और यशोदा मैया फिर से मीठा गाना गाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सूरदास जी कहते हैं जो सुख अमर मुनियों को भी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता, आसानी से जो अमर मुनियों को प्राप्त नहीं होता, सो नंद भामिनी पावे, भामिनी का भाव है पत्नी, वो सुख नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया को मिल रहा है। पूरे इस दोहे का भाव क्या हो गया? यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, कभी हिला रही है, दुलार रही है, और पुचकारती हुई जो भी उसके मन में आ रहा है वो गा रही है। मेरे लाल श्री कृष्ण को निंदिया आ रही है, तुम आके उसे क्यों नहीं सुला रही? तुम जल्दी से उसके पास आ जाओ, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कभी अपने होठों को हिलाने लगते हैं। कृष्ण को सोता हुआ जानकर वह बार बार चुप हो जाती है और दूसरों को इशारे करके अपनी बातें समझा रही है। इतनी ही देर में श्री कृष्ण बेचैन होकर उठ जाते हैं और यशोमती मैया फिर से मीठा गाना गाने लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख अमर मुनियों को दुर्लभ है, वो नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया को मिल रहा है। हमारे दूसरा जो पद है वहाँ से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में आपको प्रथम पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसका वर्णन सूरदास जी ने किया है। कहन लागे मोहन मैया मैया। अब श्री कृष्ण इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपनी माँ को मैया मैया कहकर बुलाने लग गए हैं। नंद मेहर सो बाबा बाबा, मेहर होता है मुखिया, नंद गांव के जो मुखिया है उनको बाबा कहकर बुलाने लगते हैं। और हलधर सो भैया, और जो उनके भाई हल को धारण करने वाले बलराम हैं उनको वो भैया कहकर बुलाने लग गए हैं। श्री कृष्ण यशोदा माता को मैया कहने लगे हैं, नंद गांव के मुखिया को बाबा कहकर बुलाते हैं और हल को धारण करने वाले बलराम को अपना भैया कहकर बुलाते हैं। फिर श्री कृष्ण को कहीं खेलते हुए जाता देखकर यशोदा मैया क्या करती है? ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा लै नाम कन्हैया। ऊपर चढ़कर, छत पर चढ़कर यशोदा मैया कृष्ण का नाम ले लेकर बुलाती है, उसे आवाज़ लगा रही है। दूर खेलन जानी जहू लल्लारे, वो क्या देख रही है कि उसका जो बेटा है वो कहीं दूर खेलने जा रहा है। वो उसे कह रही है कि बेटा तुम दूर खेलने मत जाओ, मारेगी काहू की गैया, किसी की गैया तुम्हें मारेगी, तुम दूर खेलने के लिए मत जाओ। अगली लाइन में गोपी ग्वाल करत कोतूहल, कोतूहल मतलब उत्सव मना रहे हैं, गोपियाँ और ग्वाल उत्सव मना रहे हैं। घर घर बाजत बधैया, और एक दूसरे को जाकर उनके घरों में बधाइयाँ दे रहे हैं। किस बात की? क्योंकि नंद के पुत्र श्री कृष्ण अभी बोलने लगे हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को चरणन की बलि जाए। तो इस दोहे का, इस पद का अंतिम लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन को मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ। मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रहा हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ। पूरे पद का अर्थ हुआ, अभी श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, वो मोहन अब अपनी माता को यशोदा को मैया कहकर बुलाने लगे हैं, नंद गांव के मुखिया को बाबा कहकर बुला रहे हैं और हलधर को भैया कहकर बुला रहे हैं। इतने में ही यशोदा मैया छत पर चढ़कर कन्हैया नाम लेकर उसे बुला रही है कि हे लल्ला तुम दूर खेलने मत जाओ, तुम्हें किसी की गाय मारेगी। गोपियों और ग्वालों में उत्सव का माहौल बना हुआ है और वो घर घर जाकर बधाइयाँ दे रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन को मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ। चलो बेटे, अभी इसका तीसरा पद आ गया। तीसरे पद की हम व्याख्या करते हैं। तीसरा पद, इसकी व्याख्या अभी हम करेंगे, जिसमें
अभी श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं और वो यशोदा मैया को मक्खन और रोटी खाने की ज़िद करते हैं, जबकि यशोदा मैया उनको बार बार दूध पीने के लिए कहती हैं। मैया कबू बढ़ेगी चोटी, वो यशोदा मैया को कह रहे हैं कि ये मैया मेरी अब चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बेर मतलब कितनी बार। मोही मुझे दूध पियत बई, तुम दूध पिलाती हो, यह अजू है छोटी, यह तो फिर भी छोटी है। तू जो कहती, तुम तो कहती थी, बल्कि बेनी, बल का भाव है बलराम की बेनी उनकी चोटी की तरह, हावे है लंबी मोटी, ये बलराम भैया की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। पहले इन्हीं 3 लाइनों का अर्थ दोबारा से सुनो। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी मैया को कह रहे हैं कि हे मैया मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी, कितनी बार तुमने मुझे दूध पिला दिया लेकिन यह तो अभी भी छोटी है। तुम तो कहते थे कि बलराम की चोटी के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त मतलब खेलते हुए, खोलते हुए, सॉरी, काड़त का भाव होता है खोलना, चोटी को खोलना, खोलते हुए। गुहत बनाते हुए, नहावत नहाते हुए। यह नागिन सी भूई लोटी, भूई का अर्थ होता है बेटे धरती, ये नागिन के समान धरती पर लौटेगी। तुम तो कहती थी कि खोलते हुए, बनाते हुए या नहाते हुए ये नागिन के समान धरती पर लौटेगी। काचो दूध पियावत पची पची मतलब पुचकार कर, तुम तो मुझे बार बार पुचकार कर कच्चा दूध पिलाती थी। देती ना माखन रोटी, और मुझे मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती थी। सूरदास चिर ज्यो दो भाई, सूरदास जी कहते हैं चिर समय तक, लंबे समय तक ये दोनों भाई जीवित रहे। कौन दोनों भाई? श्री कृष्ण और बलराम। हरि हलधर की जोटी, जोटी का मतलब जोड़ी, हरि श्री कृष्ण, हलधर बलराम, इन दोनों भाइयों की जोड़ी लंबे समय तक जीवित रही। चलो बेटे इस पूरे पद का भाव अर्थ हम दोबारा से इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार तुमने मुझे दूध पिलाया है लेकिन यह अभी भी छोटी है। तुम तो कहते थे कि बलराम की चोटी के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी। खोलते हुए, बनाते हुए, नहाते हुए यह नागिन के समान धरती पर लौटेगी। तुमने बार बार मुझे पुचकार कर कच्चा दूध पिलाया, मक्खन और रोटी खाने को नहीं दी। ऐसी जिद श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है बेटे, अब हम चौथे पद पर चलते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से ज़िद कर रहे हैं। वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें ज़िद करना आ गया है। आज वो मैया यशोदा से वृंदावन जाने की ज़िद कर रही हैं। आजू मैं गाय चरावन जाही, गाय चरावन गैया चराने के लिए, आजू मतलब आज मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाही, कर होता है हाथ, वृंदावन में भांति भांति मतलब तरह तरह के फल मैं अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात कहो जानी बेर देखी अपनी भांति। तो यशोदा मैया क्या कहते हैं? ऐसी बात कहने से पहले अपनी तरफ देखो, तुम कितने छोटे हो, ऐसी बात तुम कैसे कर सकते हो, पहले अपनी तरफ देखो। इन तीनों लाइनों का अर्थ क्या हुआ कि श्री कृष्ण प्रथम लाइन में अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि आज मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, वृंदावन में तरह तरह के फल मैं अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। तो यशोदा मैया कह रही है ऐसी बात करने से पहले तुम अपनी तरफ देखो पहले और फिर बात करो, अपनी तरफ देखो। तनक तनक पग चाली कैसे, तनक मतलब छोटे छोटे, पग पैर, चाली कैसे, चलोगे कैसे, तुम्हारे तो पैर ही इतने छोटे छोटे हैं, तुम कैसे चलोगे। आवत है अति राती, और इनको वापिस आते हुए तो
बहुत रात हो जाती है। रात के समय ये लोग वापस आते हैं गायें चराने के बाद। प्रातः जात गन्यालय चारण, प्रातः मतलब सुबह, जे जल्दी सुबह चले जाते हैं गायें चराने के लिए। घर आवत है सांझ, और शाम के समय वापिस आते हैं। तुम्हारे कमल बदन कुमला है, तुम्हारा जो कमल के समान कोमल बदन है वो कुमला जाएगा। किस में कुमला जाएगा? रेंगती धामी मांझ, रेंगती मतलब बहुत तेज, धामी मतलब धूप, धूप के मांझ मध्य, धूप के मध्य तुम्हारा जो कमल के समान कोमल जो बदन है वो कुमला जाएगा। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अंत में? तेरी सो मोहे धाम ना लागत है मैया, मुझे तेरी सो, मुझे धूप नहीं लगती। धाम ना लागत मतलब धूप नहीं लगती, भूख नहीं कुछ नेक, और ना ही मुझे कुछ खास भूख है। नेक मतलब खास, ना ही मुझे कुछ खास भूख है। सूरदास प्रभु कहो न मानत, जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो अपनी माँ का कहना नहीं मान रहे हैं। पर्यो अपनी टेक, टेक का भाव है जिद, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस चौथे पूरे पद का अर्थ क्या हुआ? प्रस्तुत पद में बालहट का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, जब हम इस लिखेंगे ना तो इसको ऐसे शुरू करना पड़ेगा। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बालहट का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि आज मैं गायें चराने के लिए वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में तरह तरह के फल मैं अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। तो इस पर यशोदा मैया कहती हैं कि ऐसी बात कहने से पहले तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, तुम कैसे चलोगे? वापिस आते हुए तो रात हो जाती है। ये लोग जल्दी प्रातः गायें चराने के लिए जाते हैं और घर आते आते इनको शाम हो जाती है। तुम्हारा तो बदन कमल के समान कोमल है और धूप बहुत तेज़ है जिसमें ये मुरझा जाएगा। तो श्री कृष्ण फिर से उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, तेरी सो मैया, मुझे बिल्कुल भी धूप नहीं लगती और ना ही कुछ खास भूख लगती है। सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपनी माता यशोदा का कहना नहीं मान रहे। कहो ना मानत, कहना नहीं मान रहे, पड़े हो अपनी टेक, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पूरी की पूरी जो सूरदास के पद हैं अच्छे से बेटे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को दोबारा सुन लेना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख देना या फिर फ़ोन करके पता कर लेना। और वीडियो के अंत में इसे लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि अगली आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके टाइम टू टाइम, और हम अपना सिलेबस जल्दी से पूरा कर सके। इसका द्वितीय भाग, इसकी प्रसंग व्याख्या, प्रश्न उत्तर, अतिरिक्त प्रश्न, भाषा बोध के साथ आपको कल मिलेंगे दूसरी वीडियो में, भाग 2 में। तो पहले आप ये सुने, अच्छे से समझें, बार बार समझने की कोशिश करें, सुनते रहें। कीप स्टडिंग बेटे। ओके।